कोई मुझे ये सवाल पूछना बंद कर दे. I'm not a nepo kid. My dad has been a veteran in this industry for more than 40 years now. It's a big deal. He's from FTII, NSD से हैं. I'm an outsider and I'll always be an outsider because my dad was an outsider. He's still an outsider. जो लोग हैं ना, हम जैसे लोगों को अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, who want के बहुत सीज द बैंक फॉर द बक. मुझे अभी भी याद है कि बहुत बेशर्मों की तरह मैंने कहीं से उनका नंबर ले लिया था और को अपना प्रोफाइल भेजा था कि सर प्लीज़ हैव लुक एट दिस एंड एवरीथिंग. मेरी पहली जो जर्नी रही थी वो फीचर फिल्म से थी, which blew out of proportion with the internet when the internet blew out of proportion. It was called Sada Adda. Not many people realize this कि मेरी शुरुआत 2012 में हुई थी जब मैंने सबसे बड़ा टीवी शो किया था सियासत करके. You lose track of wanting to be different and you can't try too hard to be different because वो fake लगेगा, because I don't believe in those fake hamming performances. मेरे से होता ही नहीं है. So you have to work hard for everything. स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल में. मैं हूं अर्शिता बबेले और आज खास बातचीत में हमारे साथ जुड़े हैं हमारे और फैंस के फेवरेट करणवीर. वेलकम टू बॉलीवुड बबल. कैसे हैं आप? Thank you Arshita. Thank you for कैसे this हैं warm welcome. Good. I'm very good. Very excited, nervous. 19 सितंबर को ट्रायल 2 का लॉन्च है. हाँ जी. You know, all the episodes are going to be there on Jio Hotstar. और 18th को मेरा बर्थडे है, तो it's a birthday gift I think. वाओ. बट फैंस का काफी प्यार मिल रहा है, फैंस को काफी पसंद आ रहा है शो. आपको क्या लगता है कि फैंस का इतना रिस्पॉन्स है, आप कितना खुश है और कितना एक्साइटेड है? फैंस हो, ऑडियंस हो, अगर उन्हें पसंद आए तो दैट मीन्स दे हाफ द बैटल इज वन, राइट? क्योंकि क्या होता है कि ऑडियंस को ट्रेलर से ही पता लग जाता है कि वेदर दे वांट टू वॉच इट और नॉट. कुछ लोग ऐसे होते हैं टीवी ऑन करते हैं आजकल वेब में, अरे नया क्या है वो लगा के देख लो. बट आई थिंक द वे जियो हॉटस्टार इज गोइंग एंड द वे इसकी एक ऑलरेडी एक फैन बेस बना हुआ है द ट्रायल का, क्योंकि आई थिंक 2 साल पहले आया था ये पहला सीजन. जी बिल्कुल. एंड इट वाज अप्रिशिएटेड एंड सच ब्रिलियंट परफॉर्मर्स, यू नो. शिवा चड्ढा is there and she's such a brilliant actor. Kubra. In fact, each and every cast member, even people who've come in for 1-2 दिन के काम के लिए भी आए हैं जी. क्या कमाल की एक्टिंग की उन्होंने. वाह. और बहुत ही मजा आया काम करके. वाओ. बट जब आपको रोल आया होगा और जब आपने देखा होगा कि ओ ये प्रोजेक्ट आपको करना है, पहला रिएक्शन, इंस्टेंट रिएक्शन, और क्या आपके दिमाग में चल रहा था? एनी प्रेशर आर यू फीलिंग कि काजोल मैम है और वो है, तो एक प्रेशर हो जाता है कि यार उतना बार सेट है तो करना है. बार देखिए, मेरे लिए तो उनका बार सेट ऐसा हुआ है कि आई हैव बीन सीइंग कि इस साल वैसे भी केडी हम प्यार से बुलाते हैं, काजोल मैम, शी इज बीन everywhere, right? She's doing movies, she's doing series, and now that she's also doing her show. So she's been very busy, and obviously you have to be that enterprising and good to be that busy, and of course lucky as well. So it was my fortune that I wanted to work. I've been wanting to collaborate with Bani J since some time now. तो हम लोगों ने पहले भी एक बार कोशिश की थी, वो हो नहीं पाया था. लेकिन this finally was like all checks were ticked in this. क्योंकि मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ. मेरे पास I think 11th August 11/11 को मैंने एक सीरीज शुरू की थी जिसका नाम 11/11 था. और वो 11/11 सीरीज के डायरेक्टर उमेश बिष्ट थे, हैं रादर, एंड इस सीरीज के भी वही हैं. एंड आई हैव हैड दिस लॉन्गिंग टू वर्क विद. मुझे अभी भी याद है कि बहुत बेशर्मों की तरह मैंने कहीं से उनका नंबर ले लिया था और थर्सडे जब रिलीज हुई थी उस टाइम पे मैंने सर को अपना प्रोफाइल भेजा था कि सर प्लीज़ हैव लुक एट दिस एंड एवरीथिंग. तो उस टाइम से मेरी एक, कहते हैं ना कि आप यूनिवर्स में कुछ डाल देते हैं, बात कर देते हैं और उसको पॉजिटिवली अफर्म करते हैं जी. तो कहीं ना कहीं वो तार जुड़ जाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. सो माय बिगेस्ट yes for the show was Mr. Umesh Bisht. Wow. And I remember that time I have that video that I had recorded and I was smitten by that series. वो कोरियन का सीरीज का एक adaptation है. And I love the original as well. I love this adaptation as well. तो मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड
maybe I was meant to be part of this then. You know, I Wow. manifested it unknowingly. एंड आई थिंक जब सच्चे दिल से आप कुछ मांगते हो तो फिर तो मिल ही जाता है पूरी कायनात. आपने वो डायलॉग तो सुना ही है. हाँ हाँ, मैंने बिल्कुल. क्या, मुझे लगता है जिसको नहीं भी सुनना है वो सुन चुका है उसके जी बारे जी में. जी जी बिल्कुल. बट एक पर्सपेक्टिव सेट है कि जब आप एक इंडस्ट्री से, टीवी इंडस्ट्री से, क्योंकि आपका जर्नी काफ़ी लॉन्ग रहा है, यू हैव Yeah. वर्कड हार्ड एंड यू हैव प्रूवन योरसेल्फ टू द सिनेमा. तो जब आपकी ये जर्नी हुई तो इसके दौरान इफ़ यू हैव सीन एनी स्लाइट ऑफ डिस्पैरिटी बिटवीन टीवी आर्टिस्ट और फिल्म आर्टिस्ट थ्रू योर जर्नी. ओके, सबसे पहले जो आप बात कर रहे हैं कि इफ़ यू हैव टू वर्क हार्ड, जी. उसका मैं जवाब देता हूँ. आई थिंक यू हैव टू वर्क हार्ड टू गेट द पार्ट. यू हैव टू वर्क हार्डर to represent that character for your director, your writers, and to the audience to be accepted. Not that I do it for acceptance, I do it for the sheer pleasure of wanting to be another character or something that can be derived from me. Um, then you have to work really hard to promote, जी. जिसमें एक पूरी टीम रहती है. हाँ बिल्कुल. And you know, you have to see to it reaches the correct audience. और उसके बाद आपको एक self analysis करना पड़ता है. You have to work hard on yourself, you have to stay fit, you have to stay confident, you have to stay active, you have to learn new things as an actor always, you know, observe your environment, your feature films that you watch, your series that you watch, even like real life podcasts that you see. तो बहुत सारी चीज़ों से आपको इंस्पिरेशन हो सकती है. तो यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन. अगर मैं अपने किरदार की बात करूँ जो परम मुंजाल इन ट्रायल सीजन 2 है, तो उसकी बात करूँ तो उसमें भी आई वाज स्टक विद वन पार्ट. मुझे एक डिफरेंशिएशन नहीं पता चल रहा था, बिकॉज क्या था, आई वाज डूइंग अ शो आल्सो जी. एंड आई वाज शूटिंग फॉर दिस एज वेल, एंड आई वाज कल्मिनेटिंग विद दैट शो एंड आई वाज गेटिंग इनटू दिस कैरेक्टर. तो मेरे लिए ऐसा था कि आई डोंट वांट इट टू बी सिमिलर ट्रेट्स आ ही जाते हैं क्योंकि एक मैनरिज्म सेट होता है. एंड टीवी इज़ अ लॉन्ग ड्रॉन्ग फॉर्मेट, तो उसमें आपको क्या है कि आप रोज करेंगे तो आप वैसे ही बन जाएंगे. जी. और थोड़ा सा वो लीनियर फॉर्मेट में चलता है, ये जी. नॉन लीनियर में चलता है. मतलब इसका एंडिंग आप पहले शूट करेंगे हाँ. और एक्स वाई ज़ी जी, जी. रीजंस की वजह से. तो क्या होता है ना कि you lose track of wanting to be different and you can't try too hard to be different because वो fake लगेगा. Because I don't believe in those fake hamming performances. मेरे से होता ही नहीं है वो, चाहे वो टेलीविजन हो, एड फिल्म्स हो या कुछ भी. तो I had to be authentic to this character. And plus there was the good part is that पहले मैंने सोचा था कि एक adapted character है ये. It was an adapted character from the season 2 of Trial. The season 2 of The Good Wife. Yeah. And तो उसका एक कैरेक्टर था डेरिक बॉन्ड करके, which is my character who comes in as the boss, as the new one of the directors of the company, and सबको appraisal देता है, गेम चेंज करता है, बहुत सारी चीज़ें करता है. तो you have to work hard for everything. यहाँ पे थोड़ा easy मेरे लिए से था because it was a newer character and adapted to the Indian audience. तो दिल्ली का मुंडा, पंजाबी तो वैसे भी हूँ और लोगों को वैसे भी लगता है मैं दिल्ली से हूँ, वैसे मैं मुंबई से हूँ. Oh. क्योंकि मेरा जो बोलचाल है वो मुंबईया नहीं है फॉर सम रीजन. उसमें मैंने वर्क किया है. आई वर्कड ऑन दैट. सो यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन योर डायलेक्ट, योर डिलीवरी. और सबसे खूबसूरत बात ये है कि दैट हार्ड वर्क नेवर स्टॉप्स. तो एक था ये जवाब. और दूसरी बात ये कहें कि ऑडियंस को, जैसे न्यू एज पीपल, दे कम इन एंड दे आस्क मी ऑल द टाइम कि वो ट्रांजिशन कैसा रहा आपका. नॉट मैनी पीपल रियलाइज दिस कि मेरी शुरुआत 2012 में हुई थी जब मैंने सबसे बड़ा टीवी शो किया था, जो आई थिंक अभी कहीं तो है, अमेज़ॉन पे है या कहीं है, सियासत करके. उसमें उर्दू सीखनी थी. तो मेरी शुरुआत सीरीज से हुई थी. मेरी पहली जो जर्नी रही थी वो फीचर फिल्म से थी. आई डिड अ फिल्म कॉल्ड, एक बहुत नीश फिल्म की थी which blew out of proportion with the internet, when the internet blew out of proportion. It was called Sada Ada. तो लोग, जितने लोग नहीं जानते हैं शायद उनको ये नहीं पता है कि मेरी शुरुआत एक्चुअली फीचर फिल्म से हुई थी. अगर पहले की परवरिश भी अगर आप बात करें, so my dad has been a veteran in this industry for more than 40 years now. Wow. You know, और इस इंडस्ट्री में 40-50 साल टिकना, 50 years now, not even 40, is a big deal. He's from FTII, NSD से हैं, और he's worked with the biggest of stars.
नसीर साहब के साथ काम किया है. एंड आई कीप ऑन सेइंग दिस ओनली बिकॉज कि कहीं ना कहीं आपके इंटरव्यू में कोई मुझे ये सवाल पूछना बंद कर दे. आई एम नॉट अ नेपो किड because my dad was an outsider, he's still an outsider. Oh. I'm an outsider and I'll always be an outsider. I am inclusive in my sector of directors and producers who are there. You know, जो लोग हैं ना, हम जैसे लोगों को अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, who want के बॉस इज अ बैंग फॉर द बक, परफॉर्मेंस कर सकता है, मेरे किरदार को उस पर खरा उतर सकता है. That's why people like me come in. So for me, it's been a struggle, not कि मैं फिल्म से हूँ, टीवी से हूँ. टीवी हैज़ जो प्यार टीवी ने दिया है ना मुझे, शायद ही फीचर फिल्म से मुझे वो मिला हो, जो ऑडियंस का लगाव है, जो अंडरस्टैंडिंग है, और टेलीविज़न में अपने आप को इस्टेब्लिश करना. एंड आई हैव नेवर डन रन ऑफ द मिल टेलीविज़न. आई हैव नेवर डन वेरी सास बहू शोज. आई हैव ऑलवेज डन लेयर्ड कैरेक्टर्स. दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न पीपल टेक मी. एंड आई फील ब्लेस्ड. तो जो भी काम आपको आता है, आपका घर जिससे चलता है, जो आपको काम करना चाहता है, यू शुड बी हैप्पी विद इट. वाह. काजोल मैम के साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप तो उनके बॉस थे कैरेक्टर में, तो क्या उनको थोड़ी वो था कि उनको आपको क्या मैं बॉसी था, आप ये जानना चाहते हैं? नहीं, बट आपके मजाल है मेरी. नहीं, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था जी. आई वॉज वेरी नर्वस. आई एम ऑलवेज वेरी ऑल ओवर द प्लेस. पहले दिन होता है ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज यू नो वो एक डायनामिक्स होता है सेट का जी. एक डायनामिक होता है. आप कभी कभी ना खुद को ज़्यादा नर्वस कर देते हैं विद योर एक्सपेक्टेशंस वर्सेस व्हाट द अदर पर्सन इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू. तो उसका एक ट्रिक, मैंने एक हैक निकाला हुआ है, वो मैं उसमें बाद में आऊँगा. बट आई वॉज नर्वस because you're working with an actor whose work you've seen on celluloid. You're working with the established director, an established production house, and then again this is my third or fourth stint with Hotstar. जी. तो मेरी खुद की expectation थी, and I was desperate to do something the web series, because बहुत सारे लोग हमारे इंडस्ट्री में मिलते हैं कि सर आपको वेब में करना चाहिए, फिल्म से हैं आप, ये सारी चीज़ें हैं. तो मैं बोला करना तो चाहिए, बट I can't say okay to all the characters in the web front. तो मेरे लिए क्या है कि इसमें मैं कितना कर सकता हूँ, या इससे मैं क्या ले सकता हूँ, या मेरे करियर को बेनिफिट करेगा, या मैं इस प्रोजेक्ट को बेनिफिट करूँगा, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सो व्हेन दैट हैपन्स आई फील ब्लेस्ड कि ऑल द चेक्स आर टिक्ड. और ट्रायल के साथ यही हुआ. एंड टू बी ऑनेस्ट, आई फील दैट इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, क्योंकि क्या है कि सीजन 2 अगर आपका और भी अच्छा करे, दैट मीन्स यू लैंडेड द राइट थिंग्स. और अगर ट्रायल की मैं बात करूं, तो इसमें जो केसेस हैं, दे आर सो इंट्रीगिंग, सो इंटरेस्टिंग. इट विल कीप यू हुक्ड. मतलब मेरी गारंटी है कि आप पूरा शो खत्म करके ही बाहर निकलेंगे. नॉट दैट आई एम पार्ट ऑफ इट, बट बिकॉज आई हैव सीन द गुड वाइफ, एंड गुड वाइफ में भी सेकेंड सीजन वॉज द हाईलाइट. तो अगर आप गुड वाइफ के फ़ैन हैं, आप काजोल देवगन के फ़ैन हैं, आप मेरे फ़ैन हैं, आप प्लीज़ देखिए. और बहुत सारी ensemble कास्ट हैं, उनके भी अगर फ़ैन हैं, उमेश जी के फ़ैन हैं, तो आप देख सकते हैं. तो माई एक्सपीरियंस वॉज नर्व रैकिंग इनिशियली, बट द हैक दैट आई हैव कम अक्रॉस इज़ दैट आप एनवायरनमेंट से कंफर्टेबल हो जाइए. जैसे अगर आज मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ, तो आई कम एंड आई शेक माई हैंड विद एवरीवन, क्रैक अ स्टूपिड जोक, यू नो, कीप इट अ लिटिल लाइट. Even if it doesn't land, the joke doesn't land, at least you've broken the ice. Wow. So you be yourself, you know. बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मैंने नोटिस किया है कि जो मेरे साथ हुआ था, by the way, मेरे कास्टिंग एसोसिएट ने मुझे कह दिया था कि उमेश सर मिलना चाहते हैं. 1000 लोगों को टेस्ट किया इन्होंने, but he's not liked anyone and he wants to meet you. So you don't mess it up because we are banking on you. I said, bro, प्रेशर देने के लिए thank you very much. कोशिश करूँगा. फिर जब मैं वहाँ गया, तो जाने से पहले गाड़ी में उनका फ़ोन आया, you're there, you're reaching. I said, I'm ahead of time, don't worry, कुछ प्रॉब्लम है? बोलते नहीं, you're dressed in character ना, you should go in character. थोड़ा वैसा ईगो, एरोगेंस, थोड़ा ऐसा आना चाहिए, और you know, you have to look like the boss and you have to do this. तो इतना मुझे, मैं हड़बड़ी में आ गया, that when I went to meet sir, I was in some attitude में ऐसे खड़ा था. I was and then when I got out of the meeting, I realized that what was I doing? That's not me. बहुत. Then I called the casting associate. I said, yeah,
मीटिंग तो कैसी रही पता नहीं, हाँ उनको बोलो कि मेरा जो टेक जिस पे हमने मेहनत की है वो जरूर देखें, and Such a sweet. maybe he liked it and I had a laugh Laugh. with Umesh sir also. जी, जी. Sorry ऐसा हो Wow. गया था. बट कहते हैं कि ऐसा कहा है या सुना भी है कि काजोल मैम बहुत स्ट्रिक्ट रहती है शूट के दौरान और कॉल किसने कहा है मुझे वो बताओ सबसे पहले, उसका नाम दो. बट एक्चुअली ये तो जानना चाहिए ना कि काजोल मैम के बारे में कोई तारीफ कर रहा है ऐसी, जी जी तो मालूम तो होना चाहिए कि किसने कहा है. अब वो तो बताइए, नाम है आपके पास? नहीं बाद में बताएंगे, कैमरा ऑफ होगा तो. नहीं नहीं तब भी नहीं बताएंगे. क्योंकि हमने सुना है बस ऐसा र्यूमर सुना है तो वो आप अफवाह क्लियर कर अफवाह सकते होती है. अफवाह, या कुछ ऐसा नहीं है. I think you have to vibe the person. Yeah, If उनकी she वो- vibes you and you vibe her, she's the most chill person, यार. मतलब we bonded over so many things, you know, and it was never that she was not supportive. कहीं you know, क्योंकि मेरा किरदार ऐसा है, वो हावी होने की कोशिश करता है. He's very क्या कहते हैं? He's like a chameleon maybe sometimes. So in that sense, I had to be in character, but in real life I'm not like that. I'm very chill, you know. And मुझे सेट पे एक लाइवली एटीट्यूड बहुत पसंद है. मतलब एक लाइट मोमेंट रहे सेट पे तो काम आराम से होता है. एज इट इज स्केड्यूल्स इतने हेक्टिक हो गए आजकल दैट यू नीड टू हैव अ लाफ विद, यू नो. एंड शी इज ऑलवेज वेरी बबली एंड बिंदास एंड कीप्स ऑन लाफिंग. यार आप इंटरव्यू उनके देखिए तो जी इतना जी बिल्कुल हंसती या हैं. वो वैसी ही हाँ जी and she doesn't care, you know. And that's the best part about it. And another good part, a USP for her to sustain so many years, I feel, is that she's okay for suggestions. If you have a valid suggestion, she won't take it in her ego or anything. वाओ तो वो I think I have only good things to say. मगर अगर आपने ऐसा सुना है तो बॉस शायद गलत हो सकता है. ओके चैलेंजेस भी काफ़ी आते हैं जब आप एक कैरेक्टर प्ले करते हो. आपका कैरेक्टर तो भी बहुत स्ट्रिक्ट था, इसमें आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे हैं? मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मैंने यू नो दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टर्स, टू बी ऑनेस्ट. इट्स अ फेदर ऑन माय हैट फॉर जी. श्योर, पर इट इज वेरी subtle and real at the same time. Yeah. All the characters are, and to have that kind of a shade in him, to be honest, मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ. अंदर से निकालने की कोशिश जितनी की है वो कितना उसमें मैं सक्सेसफुल हुआ वो तो आपको 19 सितंबर ऑनवर्ड्स ही पता चलेगा. लेकिन I've tried my best. I have worked on very layered characters, but this character has dimensions. It doesn't have layers. उसकी जो 2 dimensions हैं उसके अंदर ही मुझे बेस्ट करना था. वाओ And to be honest, I tried my best. Rest is आपको 19 सितंबर को पता ही लग जाएगा. फैंस का जो इतना सारा प्यार मिल रहा है, फैंस के लिए क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे? थैंक यू. आप जैसे ही हमेशा कहते हैं तो इमेजिन इन्हें कितना अच्छा लगता है ये सुन के कि आप इतना प्यार दे रहे हैं मुझे खासकर. एंड आई नो दैट लिटिल मोमेंट ऑफ जॉय दैट यू फील. ये प्रोजेक्ट ऐसा है, इसके बारे में मैंने कोई हिंट भी नहीं दिया, किसी को पता भी नहीं था, ना मैंने कोई स्पॉटिंग की ना कुछ किया. तो इट वाज जस्ट शैडोड कंप्लीटली बिकॉज आई वांटेड इट टू बी लाइक दैट. जी एंड आई एम अ लिटिल रिजर्व्ड इन दैट सेंस, यू नो. तो जब तक when it's out with a bang, it's a different experience for me, and I wanted this surprise for you guys. So it's a return gift from myself for my birthday to you guys, and I love you guys. थैंक यू सो Thank you. मच, थैंक यू सो मच. होपफुली बहुत ही अच्छा करेंगे एंड होपफुली बहुत ही फैंस को पसंद आएगा. थैंक यू सो मच. Thank you, थैंक यू thank you. थैंक यू. Hi guys, this is Karanveer Sharma, and you're watching me exclusively on Bollywood Bubble.